मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान से राहुल गांधी ने मोदी और चुनाव आयोग को कुछ घंटों का और मोहलत दे दिया है। जी हाँ, जाते जाते इस वोट अधिकार यात्रा को समापन करने से पहले राहुल गांधी ने मंच से क्या कहा है और कितने वक्त का समय दिया है, और अब जो देश के सामने आने वाला है वो उससे भी बड़ा धमाका करने वाले हैं। जी हाँ, मोदी और शाह और चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी की ये बात आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में किया, जहां पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। लाखों तादाद में जो है यहाँ इस वोटर अधिकार यात्रा से लोग जुड़ते हुए नजर आए। एक से बढ़कर एक तस्वीर हम आपको सुबह से ही लगातार दिखा रहे हैं, और अब जब रात हो रहा है तो चलिए आपको इस आगाज जो 17 अगस्त से जिसकी आगाज की गई थी और 1 सितंबर को इस आगाज को खत्म किया है, और जाते जाते राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया है और कितने वक्त का संदेश दे दिया है, जो है बातों बातों में ही मोदी शाह को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सब कुछ आपके सामने रखने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी की पूरे देश में चर्चा हो रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है। वोटर अधिकार यात्रा में आज राहुल गांधी ने मोदी शाह और चुनाव आयोग को लेकर एक ऐसा संदेश भेज दिया है जिसके बाद भाजपा खेमे में और चुनाव आयोग खेमे में शायद हलचल मच गई होगी। यकीन मानिए, हलचल मच गई होगी, क्योंकि विपक्ष तो कुछ ऐसा ही कह रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कह दिया है कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। जी हाँ, हाइड्रोजन बम जो है वो आने वाला है। होशियार, खबरदार, दिल थाम कर बैठिए। अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में दोस्तों हाइड्रोजन बम का विस्फोट राहुल गांधी के जरिए किया जाना है। राहुल गांधी ने बीजेपी के लोगों को सतर्क होने के लिए मंच से सलाह दे दिया है, और पटना में आज क्या क्या बरसे हैं राहुल गांधी वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। लेकिन पहले राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम वाली जो बातें हैं, जो बयान है, वो ज़रा सुन लीजिए कि मोदी और शाह की बेचैनी कैसे बढ़ा दी गई है, कैसे चुनाव आयोग को लेकर इस यात्रा को समापन करते करते एक और बड़ा वाला हाइड्रोजन फोड़ने की धमकी दे दी है। हाइड्रोजन बम, जी हाँ, बोले तो हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी जो है वो दे दी गई है। सुनिए आप राहुल गांधी की हाइड्रोजन वाली बातें, बयान जो इस वक्त काफी वायरल हो रही है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। और लोगों के जरिए कहा भी जा रहा है कि भैया राहुल गांधी अब क्या करके मानेंगे। राहुल गांधी ने एक ऐसे बम के बारे में जिक्र कर दिया है जिसके बाद आज नींद आना बहुत मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कैसे सोएगी, क्योंकि आज जिस तरीके से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात इस यात्रा को ख़त्म करते हुए राहुल गांधी के ज़रिए कही गई है, उससे तो कई मायने में यही लग रहा है कि भैया बहुत बड़ी चीज़ें आने वाले दिनों में देखने सुनने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, आज बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। समापन से पहले पटना की सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकेश सहनी समेत कई भारतीय दिग्गज नेता जो है
एक मंच पर दिखाई देते हुए नजर आए। दोस्तों, आपको बता दूं कि डाक बंगला चौराहे पर बने मंच से राहुल और तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार, जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा बिहार से शुरू हुई है। जी हाँ, ये यात्रा बिहार से शुरू हुई है और हमने इसको वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया है। यहाँ पर शिवसेना नेता, जी हाँ, यहाँ पर शिवसेना के नेता बैठे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। इस बात को लेकर जो है मंच से राहुल गांधी ने सारी चीजों का जिक्र किया। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था और इसके बाद, जी हाँ, इसके बाद कहा गया राहुल गांधी के जरिए कि ये 100% सच है। करीब 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट से जोड़े जाते हैं। नए वोटर आकर वोट करते हैं और हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना ही विधानसभा में मिला। सभी नए वोट बीजेपी को मिले, जो 1 करोड़ मतदाता नए जोड़े गए। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी किया है। हमने दिखाया कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट थे। जी हाँ, फर्जी वोटर थे। बैंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं और 6 में हम जीते हैं। जहां 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां हम हार जाते हैं और उसी वोट से बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है। वहीं इससे पहले मंच संभालने के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की धरती है और यहीं से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार की जनता ऐसा नहीं होने देगी। राजतंत्र कायम करने की कोशिश हो रही है। बिहारियों को ठगने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में चाहते हैं। जी हाँ, इस तरीके की बातें तेजस्वी यादव के जरिए कही गई। तेजस्वी ने भीड़ से नारा लगवाया कि सरकार को बदलना है। बिहार में एक इंजीनियर के यहाँ 100 करोड़ मिले, उनसे 10 करोड़ नोट जला दिए गए। जी हाँ, उसने 10 करोड़ नोट जला दिया। उस विभाग के मंत्री सरकार के खासम खास रहे। सरकार अचेत अवस्था में है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोगों ने कागज के वोटर लिस्ट से पता और फोटो मिलाकर काम किया, फिर देश के सामने सबूत रखा। इसमें 17 घंटे लगे। बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं बल्कि अपनी जमीन और राशन कार्ड सब कुछ ले जाकर अदानी अंबानी को दे देंगे। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्तियां गांधी और अंबेडकर के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका बेहतरीन साथ मिला। बिहार के सारे युवा खड़े हो गए। राहुल गांधी ने यह भी कहा दोस्तों, इस यात्रा में स्पेशली जिक्र करते हुए, बीजेपी को धमकाते हुए, चेतावनी देते हुए ये कहा कि बीजेपी के लोग काले झंडे दिखाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अच्छी तरीके से वो सुन लीजिए। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोग तैयार हो जाइए, हाइड्रोजन बम कुछ ही समय में आने वाला है। जी हाँ, इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने अपनी समापन रैली के दौरान करते हुए बीजेपी की पूरी नींद हराम कर दी है। वोट चोरी की आपकी सच्चाई पूरे देश को पता चलने वाली है। ये क्रांतिकारी प्रदेश है और इसे पूरे देश को संदेश दिया है कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। इस तरीके की बातें भी राहुल गांधी के जरिए दोस्तों अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कह दी गई है। मतलब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जाते जाते, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ कि जाते जाते सांस ऊपर नीचे राहुल गांधी के जरिए, तेजस्वी यादव के जरिए कर दिया गया। अब ये हाइड्रोजन बम क्या है दोस्तों, इसका इंतजार देश की आवाम को बेसब्री से होने वाला है, भयंकर तरीके से होने वाला है। क्योंकि राहुल ने तो, जी हाँ, आज जिस तरीके का बयान दिया है, उस बयान से तो लग रहा है कि भैया आने वाला वक्त बहुत कुछ कहने वाला है। और ऐसा कहने वाला है कि मतलब, जी हाँ, मतलब बीजेपी के लिए एक ऐसा संदेश, एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसको लेकर राहुल गांधी ने खुद क्या कहा है। ज़रा अभी जस्ट ट्वीट आया है, मैं भी आपको दिखा देना चाहूँगी कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, एटम बम के बाद अब
हाइड्रोजन बम आने वाला है। पूरे देश में हम आपकी वोट चोरी का पर्दा फाश करेंगे। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या होने वाला है और किस तरीके का बम फोड़ा जाएगा राहुल गांधी के जरिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।